पापा, हम्म। वो मेरा आपसे एक सवाल था। हाँ, पूछो। वो ज्योतिर्लिंग क्या होता है? ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रतीक स्वरूप है। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश, लाइट, राइट। और लिंग का मतलब भगवान शिव का स्वरूप। तो जहाँ पे भगवान ने साक्षात प्रकाश किया है, यानी कि खुद आकर दर्शन दिए, उसको बोलते हैं ज्योति। ज्योतिर्लिंग। तो हमारे शिव पुराण के अनुसार हमारे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो बेहद खास है हमारे शास्त्रों में, तो उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। पापा, हमारे लाइक कितने ज्योतिर्लिंग हैं? क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? हाँ, मैंने बताया ना, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। लेकिन मैं तुम्हें वन लाइनर में जैसे एक एक ज्योतिर्लिंग का नाम और उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे आते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये गुजरात में है। यहाँ पे भगवान चंद्रदेव है ना, उन्होंने पूजा करी थी और शिव जी ने वहाँ पे खुश होकर आके उनको वरदान दिया था। और यहाँ पे समुद्र भी सौम्य हो जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए उसको सोमनाथ कहते हैं। फिर आता है हमारे मल्लिकार्जुन। ठीक है, जो मल्लिकार्जुन है हमारा, वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, ये शिव और पार्वती दोनों का प्रतीक है। ठीक है, तो इसलिए उनको यहाँ पे शिव जी मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान है। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है हमारा महाकलेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकाल। ठीक है, ये उज्जैन में यहाँ पे जो शिव जी है ना, वो रुद्र रूप में और काल के रूप में विराजित है। ठीक है, यहाँ पे जो भक्तों का भय होता है ना, मृत्यु डर होता है कि हाँ, ये मुझे कुछ हो ना जाए, ये डर खत्म होता है यहाँ पे जाके। ठीक है ना, और इसको भस्म आरती यहाँ पे हम लोग अटेंड की थी ना, तो वो काल रूप है, तो इसलिए उनको महाकाल भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भी मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है ना, वो ओंकार के रूप में विराजित है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए ये नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, एक टापू है, उस पे है। तो उसको हम यहाँ पे पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पाने के लिए, ठीक है ना, पूजा की थी। ठीक है, और नर्मदा नदी के वहाँ पे एक भी, नर्मदा नदी का कण कण जो है वो शिवलिंग ही है। तो वहाँ पे मंदिर नदी में जो भी पत्थर मिलते हैं उसको हम नर्मदेश्वर महादेव भी कहते हैं। ये ऐसी एक कथा है, इसकी आगे डिटेल कथा है, वो कभी फिर बताऊंगा आपको। फिर आते हैं हमारे केदारनाथ। केदारनाथ जो है वो हमारे उत्तराखंड में है। ठीक है, ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है और उत्तराखंड के 5 केदारों का सबसे प्रमुख जो है वो केदारनाथ है। यहाँ पे पांडवों ने भगवान शंकर की पूजा करी थी, तो भगवान शंकर ने खुश होकर उनको वरदान दिया था। उसके बाद फिर आता है भीमा शंकर। ठीक है, भीमा शंकर जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यहाँ पे शिव जी ने भीमा नामक एक राक्षस था, उसका संहार किया था। ठीक है, ये जंगल के पहाड़ों में स्थित है, तो इसलिए इसको भीमा शंकर महादेव भी कहते हैं। और ये भक्तों की रक्षा करते हैं, जो नहीं राक्षस, जो बुराइयां हैं उनसे हमें रक्षा करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे काशी विश्वनाथ। ठीक है, काशी विश्वनाथ जो है वो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो बंदा काशी विश्वनाथ में, जो बंदे की डेथ हो जाती है ना, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। खाली बस कुछ ना करे वो, खाली वो वहां जाके उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको मोक्ष मिल जाता है। तो काशी विश्वनाथ के लिए ये भी बड़ा एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पे लोग जाते हैं कि मेरी वहां जाके, लोग चाहते ही मेरी वहां जाके मृत्यु हो जाए। सोचो कि वो इतना सिरसान है कि वहां पे सिर्फ मृत्यु होने से आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है। जिस किसी को भी भगवान को पाने की इच्छा हो, भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, तो वो काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर करके आए, बिना उनकी कृपा के मोक्ष प्राप्त नहीं होता। फिर आते हैं हमारे त्र्यंबकेश्वर महादेव। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर महादेव भी महाराष्ट्र में ही है। हाँ, महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, वो त्र्यंबकेश्वर मतलब तीन 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 नेत्र। ठीक है ना, वहां पे भगवान ने 3 नेत्र रूप में दर्शन दिए। ठीक है, और यही भक्तों के संकट हरते हैं। ठीक है ना, और इनको पूजा करने से तीनों देव की, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा की पूर्ण आशीर्वाद मिलता है, इसलिए इसको त्र्यंबकेश्वर महादेव कहते हैं। फिर आते हैं हमारे बैद्यनाथ। ठीक है, बैद्यनाथ जो है वो झारखंड में है। यहाँ पे भगवान शंकर ने
भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने। रावण ने यहाँ पे भगवान शंकर की तपस्या करी, यहाँ पे भगवान शंकर ने उसको दर्शन दिए और यहाँ पे भगवान वैद्य के रूप में यानी कि चिकित्सक के रूप में उनको दर्शन दिए। तो यहाँ पे जिस किसी को कोई दुख तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, वो बैद्यनाथ जाता है और वहां पे उनके दर्शन करता है। फिर हमारा ज्योतिर्लिंग आता है बैद्यनाथ के बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, यहाँ पे भी शंकर भगवान रक्षा करते हैं, यहाँ पे भी तपस्या हुई थी। ठीक है ना, भगवान ने वरदान दिया तो उसको नागेश्वर कहते हैं। ये भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, और नहीं ये गुजरात में है। ठीक है, और जो है एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे भगवान जब राम लंका जा रहे थे ना, तो जब वो पुल निर्माण किया था पत्थरों से ना, उससे पहले भगवान राम ने शिव जी की पूजा करी थी और शिव जी ने उनको क्या कहते हैं, शिव जी तो खुद भगवान राम के उपासक हैं। ठीक है, तो शिव जी ने क्या कहते हैं पूजा करी, फिर उसके बाद भगवान राम ने लंका के लिए आगे पढ़ाई शुरू करी। ठीक है ना, उसके बाद फिर आते हैं घृणेश्वर महादेव। ठीक है, ये सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है। ये भक्ति का और श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ पे जिसको भक्ति करनी है, ये भगवान भक्तों के लिए यहाँ पे उन्होंने दर्शन दिए। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारे 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और इन सब ज्योतिर्लिंगों की आगे सबकी एक एक कहानी है। कहानी मतलब कैसे भगवान ने वहां पे दर्शन दिए। ठीक है ना, कैसे किसने तपस्या करी, वो पूरी डिटेल है। उसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी सावन का महीना चल रहा है, हमें जो अगर हम कोशिश करें कि हम सभी ज्योतिर्लिंगों में दर्शन कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें मानसिक रूप से यानी कि मन से यहीं बैठ के घर में बैठ के उन 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करना चाहिए और भगवान से हमें इच्छा करनी चाहिए कि हे भगवान क्या कहते हैं, किसी कारणवश हम वहाँ पे नहीं आ सकते हैं या हमें आप दर्शन के लिए वहाँ बुला लीजिए, नहीं तो हमारी यहीं से हाजिरी स्वीकार करिए और क्या कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।